सरकारी नौकरी लगी, बदल गई पत्नी। तंग आकर पति ने किया सुसाइड। 7 साल का रिलेशन, फिर शादी। इटावा में पत्नी से परेशान इंजीनियर फंदे से लटका। सरकारी नौकरी लगते ही बदला पत्नी का रवैया। तंग आकर इंजीनियर पति ने किया सुसाइड। पति ने की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक बार फिर पत्नी प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जहां पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसका शव जॉली होटल के एक कमरे से बरामद किया गया। इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक कह रहा है कि जब तक आप लोगों को यह वीडियो मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। कोई लड़कों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और ससुरालियों से हो रहे मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए यह कदम उठा रहा हूँ। पापा मम्मी मुझे माफ कर देना। दरअसल इस आत्महत्या की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मोहित यादव एक सीमेंट की कंपनी में फील्ड इंजीनियर के पद पर तैनात थे। वह औरैया जनपद के दबियापुर के रहने वाले थे। कुछ दिनों तक रिलेशन में रहने के बाद उन्होंने प्रिया यादव नाम की लड़की से शादी की थी। जीवन में सब ठीक चल रहा था। हालांकि इसी बीच प्रिया का चयन बिहार के समस्तापुर के प्राइमरी टीचर के रूप में हो गया। उसके बाद प्रिया ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और अपनी माँ और भाई के कहने पर अपने पति मोहित को प्रताड़ित करने लगी। मकान जमीन सब अपने नाम करने का दबाव भी बनाने लगी। आत्महत्या करने से पहले मोहित ने जारी किए गए वीडियो में कहा कि मेरी पत्नी प्रिया यादव की मां ने मेरे बच्चे का गर्भपात करवा दिया और ज्वेलरी साड़ियां अपने पास रख ली। मेरी पत्नी मुझे धमकी दे रही है कि अगर मकान और प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो वह मुझे और मेरे परिवार को दहेज के झूठे आरोप में फंसा देगी। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियां नाले में बहा दिया जाए। मम्मी पापा आप लोग मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के भाई तरुण प्रताप ने बताया कि मेरा भाई मोहित नोएडा में सीमेंट की कंपनी में जॉब करता था। नोएडा में ही प्रिया रहती थी, वहीं से दोनों के बीच संबंध हो गया। इसके बाद 7 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली और शादी घर वालों की रजामंदी से हुई। शादी के 3 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद प्रिया ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। घर वालों से भी अलग करवा दिया था। फिर दबाव बनाने लगी कि घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो वरना फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। मेरे भाई और परिजनों को साले और सास धमकी देने लगे थे। इसी दबाव में भैया ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले ही भाई ने रात में वीडियो बनाया और स्टेटस पे डाल दिया। जब रूम को चेक किया गया तो वह फांसी पर लटके हुए थे। पत्नी के पिता ने मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही कलेश, यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और उसकी फैमिली की साजिश में उसके साथ। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ न मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए।